दोस्तों यूनुस ने एक ग्रैंड बार्गेन किया है पाकिस्तान आईएसआई के साथ। यूनुस बड़े अच्छे से जानता है यदि एनसीपी और जमाते इस्लामी यदि ये पावर में नहीं आए और यदि बीएनपी भी आ गई तो यूनुस के लिए जो दिन है वो बड़े बुरे होने वाले हैं और यूनुस को उसके किए की सजा भी दी जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पे यूनुस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि कैसे भी करके बीएनपी को ताकत में नहीं आने देना है और इसके लिए पाकिस्तान आईएसआई के साथ एक डील है जिसके अनुसार बड़ा क्लियर है पाकिस्तान आईएसआई यूनुस बैक्ड एनसीपी और जमाते इस्लामी को मदद देगी चुनाव जीतने में और उसमें हर प्रकार का मदद जैसे आपको फंडिंग दिया जाएगा वैसे ही इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी वैसे ही जो मसल पावर है आईएसआई के साथ वो भी वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी तो आप जानते ही हैं चुनाव रिगिंग में आईएसआई से ज्यादा एक्सपर्ट तो कोई है नहीं तो वो एक्सपर्टीज लेकर के वहां पर टेबल पे आएगा बदले में नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खोले जाएंगे। दोस्तों पहला नजराना भी इस प्रकार से यूनुस ने दे दिया है पाकिस्तान को। दोस्तों हुआ यूं है परेश बरुआ ऐसे कई रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि वो ढाका में है। यहाँ पे दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें तो ये फिर भी फ्यूचर टेंस में है कि पाकिस्तान रिहैबिलिटेट करने का सोच रहा है कि कैसे भी करके उल्फा चीफ परेश बरुआ को ढाका में लाए। लेकिन आज आनंद बाजार में यदि आप पढ़े तो न्यूज बड़ा क्लियर है। परेश बरुआ ढाका में आ चुके हैं, प्रॉपर एड्रेस है। किस प्रकार से बांग्लादेश की कुछ मिलिट्री के जो तत्व प्रो जमाते इस्लामी हैं उनकी देख रेख में परेश बरुआ को रखा जा रहा है आर्मी के सेफ हाउस में। और इसके साथ अगर आप देखें तो एक चीज क्लियर है, जो खेल है वो बहुत बड़ा है क्योंकि परेश बरुआ अगर आप देखें तो उल्फा आई का चीफ है और यूनुस आते ही जिस प्रकार से इन सब को कहीं ना कहीं आप देखें तो जिस प्रकार से शेख हसीना ने रिस्ट्रेन करके रखा था इन सब को यूनुस ने जिस प्रकार से गले लगाया है वो अतुलनीय है। आप देख सकते हैं यूनुस के आते ही जिस प्रकार से जुडिशियरी बांग्लादेश की आप जानते ही डिफंक्ट हो गई थी, जो जजेस थे उन सबको बाई फोर्स रिजाइन करवाया गया था। वो बांग्लादेश में पहला चीज हुआ था कि उल्फा आई के चीफ परेश बरुआ को जो डेथ सेंटेंस दिया गया था वो हटा के लाइफ टर्म में तब्दील कर दिया गया था। दोस्तों मत भूलिए परेश बरुआ 10 ट्रक्स आर्म्स हॉल केस के लिए जिम्मेदार थे। 10 ट्रक आर्म्स के साथ बांग्लादेश में पकड़े गए थे और ये पाकिस्तान से आ रहे थे जिसमें 5000 करीब सोफिस्टिकेटेड फायर आर्म थे, 27,000 ग्रेनेड थे, 850 रॉकेट लॉन्चर थे, 300 रॉकेट थे, 2000 ग्रेनेड लॉन्चिंग ट्यूब थे, 1.1 मिलियन राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन थे। दोस्तों ये सभी के सभी बांग्लादेश से भारत आने वाला था। नॉर्थ ईस्ट में असम में और बाकी इलाकों में इंसर्जेंसी को बढ़ाने के लिए उल्फा के लिए लाया जा रहा था और इसमें बांग्लादेश के स्टेट होम मिनिस्टर से लेके टॉप ब्यूरोक्रेट्स तक सब के सब लिप्त थे। अब दोस्तों उस केस में आप समझ सकते हैं जो परेश बरुआ का नेटवर्क होगा कितना मजबूत था। वो नेटवर्क पुनर्स्थापित करना है, उसके लिए पहला खेल हो चुका है क्योंकि ये यूनुस का नजराना है जो उसने पाक आईएसआई को दिया है कि देखिए आपका काम हम करते रहेंगे और हम आएंगे तो ही कहानी आगे भी बढ़ेगी, तो हमें चुनाव जिताने में मदद कीजिए। चुनाव जिताने की बात करें दोस्तों तो जैसा आप देख सकते हैं काफी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। पाकिस्तान आईएसआई रीक्लेम बांग्लादेश थ्रू बैलेट्स एंड बियॉन्ड, काफी रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। इनसाइड द आईएसआई प्लेबुक, जमात एनसीपी और उनका प्लान क्या है बांग्लादेश चुनाव को रिग करना और उसमें आईएसआई कैसे खेल रही है, ये सारे रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों एक क्लियर क्विड प्रो क्वो हुआ है क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई एक बात अच्छे से जानती है कि अभी तो यूनुस ने एंट्री दे दी है लेकिन ये एंट्री बंद हो सकती है यदि बीएनपी इन पावर आ जाए। तो इसीलिए वो एंट्री बरकरार रहे ताकि लॉन्ग टर्म गेम भारत के नॉर्थ ईस्ट के साथ वो खेल सके। उसके लिए बेहद आवश्यक है पाकिस्तान आईएसआई के लिए कि वहां पे जमाते इस्लामी की सरकार बने और उसके लिए दोस्तों पाकिस्तान आईएसआई एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है। तो कुछ क्लियरली दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे जो पाकिस्तान आईएसआई है और यूनुस है मानो जैसे दे आर मेड फॉर ईच अदर और कुछ वैसे ही काम आगे बढ़ रहा है। क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ यूपीएससी मंजिल भाई एकेडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर यूपीएससी नीड्स, तो जल्दी से जाएं जाके जुड़े। पिंड कमेंट में मेरे एक लास्ट वीडियो का लिंक है, इंडियन ज्योग्राफी का ही टॉपिक है पेनिनसुलर हिल्स, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आप या आपके मित्र कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ पिंड कमेंट में जो लिंक है अवश्य शेयर कर दें। बांग्लादेश का 2026 जनरल इलेक्शन, जी हाँ दोस्तों, ये 12 फरवरी 2026 को होने वाला है। साथ में रेफरेंडम जुलाई चार्टर के लिए भी होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो अवामी लीग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से उसे बैन कर दिया गया है। तो यदि हम देखें तो इस चुनाव में 3 मुख्य पार्टी हैं। पहली है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि अगर आप देखें तो खालिदा जिया की पार्टी है। ये अभी भी
मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है। एक अवामी लीग और दूसरी बीएनपी, यही दो बांग्लादेश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थी। तो उसमें से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आज वो पार्टी है जिसके पास आज भी काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड में वर्कर्स भी मौजूद हैं और पुराना इतिहास भी रहा है चुनाव का। वहीं दोस्तों जमाते इस्लामी है, कभी बीएनपी की अलाई हुआ करती थी। अब दोस्तों जमाते इस्लामी को शेख हसीना ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, लेकिन यूनुस ने आते ही इसको जमाते इस्लामी के ऊपर से बैन हटवाया और अब ये कह रही है स्वयं चुनाव लड़ने वाली है। ये इस्लामिस्ट हार्डलाइन पार्टी है जमाते इस्लामी। पुराना पाकिस्तान के साथ इसका संबंध है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 1971 जब पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों के ऊपर ज़ुल्म कर रहा था, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान आर्मी ज़ुल्म कर रही थी, तो जमाते इस्लामी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही थी। दोस्तों यहाँ पे तीसरी पार्टी है नेशनल सिटीजन्स पार्टी, बिल्कुल नई पार्टी है। स्टूडेंट्स लीडर जो 2024 अपराइजिंग हुई है उनकी बनाई हुई पार्टी है। दोस्तों करंटली यहाँ पे अगर आप देखें जो इस वक्त इस वक्त जो ओपिनियन पोल चल रहा है, जो अभी आया है, उसके अनुसार अगर आप देखें तो अगेन ये वो नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी की जो आईडीआई डेमोक्रेट्स वाली है, उसी का नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी का ही ये एग्जिट पोल है। वहां पे उसी ने ओपिनियन पोल है, उसी ने ये निकाला है। तो उसके अनुसार बीएनपी काफी आगे है, 45% उसका वोट शेयर है और उसके बाद जमाते इस्लामी है करीबन 35% के आसपास, यानी 10% का गैप है। एनसीपी के पास दोस्तों जो नई स्टूडेंट पार्टी है 5-6% वोट शेयर है, यानी वो चुनाव नहीं जीतने वाली, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप समीकरण देखें तो जमाते इस्लामी ओपनली प्रो पाकिस्तान है, वहीं जो बीएनपी है एक समय में ये भी प्रो पाकिस्तान हुआ करती थी क्योंकि जमाते इस्लामी का इसको बैकिंग था। जमाते इस्लामी अपने हार्ड लाइन वोटर्स इसको देता था, तो ये भी हार्ड लाइन स्टैंस रखती थी। लेकिन इस वक्त बीएनपी क्या देख रही है कि वो मॉडरेट वोटर्स जो कि शेख हसीना को चुनाव में जिताते थे, उनकी कोई आवाज ही नहीं है, सब के सब एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो वो अब मॉडरेट बन रही है और वो उनका वोट लेना चाह रही है। तो इसलिए बीएनपी अगर आप देखें तो भले कभी प्रो पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन तब का समीकरण अलग था। आज के समीकरण में बीएनपी ने साफ-साफ कह दिया कि देखिए हम बैलेंस रिलेशंस विद इंडिया चाहते हैं और हम चाहते हैं एक फ्रेश स्टार्ट हो भारत के साथ। कमिटेड डिजायर है कि भारत के साथ हम संबंध को इंप्रूव करेंगे। ऑलरेडी बैक चैनल टॉक्स भी काफी लंबे समय से बीएनपी के साथ हमारे चल भी रहे हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो पाक आईएसआई इसलिए चाहती है जमाते इस्लामी चुनाव जीते क्योंकि वो हमेशा से प्रो पाकिस्तान रहा है। यूनुस भी अलाइंड है, वो भी कह रहा है जमाते इस्लामी जीते, साथ में जो स्टूडेंट्स है एनसीपी है उसको कोलिशन पार्टनर बना लेना तुम अपना, तो वो भी इस प्रकार से इसमें घुस जाएंगे और फिर वो भी तुम दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी बचोगे, धीरे-धीरे बीएनपी को खत्म कर देंगे। तो ये दोस्तों पूरा गेम यहाँ पर चुनावी समीकरण का है। अब इसमें आईएसआई कैसे मदद कर रही है जरा समझिए। दोस्तों पहला तो क्या है कि अगर आप देखें तो फंडिंग एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट है। पैसा आ रहा है पाकिस्तान से, जिस प्रकार से वो दे सकते हैं, हवाला नेटवर्क्स वगैरह हर प्रकार से आ रहा है ताकि चुनाव में जो भी सभाएं हो उन सब तक पैसा पहुंचे, जो मसल पावर चाहिए वो एलोकेट किया जाया जा सके। दूसरा क्या है दोस्तों, रिगिंग एंड वायलेंस स्ट्रेटेजी है, जिसमें क्या है आईएसआई प्री इलेक्शन वायलेंस बांग्लादेश में करा रही है ताकि बीएनपी के वोटर्स जो कि मॉडरेट वोटर्स हैं वो चुनाव के दिन वोट देने से डरे, जिस वजह से जो रेडिकल वोटर्स हैं वही आके चुनाव में वोट देने जाएं। इसके लिए गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेला जा रहा है, जिसमें जमाते इस्लामी गुड कॉप है। हालांकि वो एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट तत्व जो कि अब तक आतंकी संगठन था, वो गुड कॉप बना हुआ है क्योंकि उसे दिख रहा है कि चुनाव में वो काफी आगे है, कुछ 32 से 35% उसका वोट शेयर है, तो इस वजह से वो चुनाव जीत सकता है। तो वो क्या कर रहा है, पूरा फोकस कैंपेनिंग पे है, इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन पे है, ज्यादा से ज्यादा अपना अपील लोगों तक बढ़ा रहा है और वही है इस्लाम खतरे में है, बदले में वो कह रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और बाकी अपने माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरे तरफ जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है एनसीपी स्टूडेंट वाली, वो जानती है वो नहीं जीतने वाली, तो वो बैड कॉप का खेल कर रही है, जिसमें प्री इलेक्शन केओस किया जा रहा है ताकि जो मॉडरेट्स हैं वो डर के वोट करने ना आए। तो माइनॉरिटीज एंड मॉडरेट पॉपुलेशन को डराने के लिए एनसीपी वो सब काम कर रही है। दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है और इंडिया को सिंबॉलिकली टारगेट किया जा रहा है ताकि जो वोटर्स हैं वो पोलराइज हो जाएं, जिस वजह से वो मॉडरेट्स जो कि बीएनपी को वोट देते, लेकिन उस पोलराइज्ड माहौल में वो आके जमाते इस्लामी या एनसीपी किसी को चुन ले और उसको वोट दे दें। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आईएसआई का जो एक्सपर्टीज है इलेक्टोरल रिगिंग में, वो भी यहाँ पे समन किया जा रहा है कि बूथ कैप्चरिंग करना है, जरा बता दीजिएगा, आप तो एक्सपर्ट हैं इसमें। वोटर इंटिमिडेशन करना है, डराना है वोटर को कि वो वोट देने ही ना जाए। इस प्रकार से आपके गुंडे घूमे पूरे मोहल्ले में और वो जहां से इलेक्शन की वोटिंग की लाइन शुरू होती है उसके पहले ही वो एक दरवाजा लगा के खड़े हो जाएं, जो प्रो जमात है उसी को वोट दिया देने दिया जाए, तो वो पूरा खेल खेलने वाले हैं।
बाकी दोस्तों यहाँ पे प्रोपेगेंडा एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया जा रहा है, जिसमें एक रिटॉरिक चलाया जा रहा है कि बीएनपी तो प्रो इंडिया है, वो एक हमारे लिए थ्रेट है और वहीं जमाते इस्लामी तो बांग्लादेश का डिफेंडर है, बांग्लादेशी सोवरेनिटी का डिफेंडर है। इसलिए जमाते इस्लामी को ही वोट दिया जाए। तो इस तरीके से वोटर्स को यहाँ पे ढाला जा रहा है कुछ आईएसआई के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बदले में आईएसआई इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में रिटर्न एम कर रहा है। देखिए दोस्तों, आईएसआई का प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है बांग्लादेश में? कुछ है नहीं बांग्लादेश के पास ऐसा जो पाकिस्तान के नीड में है। एक ही चीज है, वो है कि बांग्लादेश एक कोवर्ट लॉन्च पैड के लिए आइडियल लोकेशन है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉक्सी इंसर्जेंसी करनी है तो उसके लिए बांग्लादेश वो आइडियल लोकेशन है। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है कि अभी से बांग्लादेश में जो इंसर्जेंट्स है उनको एफर्ट शुरू हो गए हैं कि म्यांमार से बांग्लादेश मूव कराया जाए। आर्म स्मगलिंग का जो नेटवर्क है, कैसे भी करके नॉर्थ ईस्ट तक आर्म स्मगलिंग करवाया जाए, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए जाएं बांग्लादेश में और टेरर लॉन्च पैड्स लगाए जाएं ताकि आतंकी हमलों को भारत के अंदर अंजाम दिया जाए। ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट हो रहा है, आईएसआई बैक्ड कैंप्स है दोस्तों, चिटागोंग हिल ट्रैक्स में, वैसे ही बंदरबन में, रोहिंग्या एरियाज में, जहां से अगर आप देखें तो कई बांग्लादेश के जो आतंकी संगठन है, हुजी हो गया, एबीटी हो गया, अंसारुल्लाह बंगला टीम, जेएमबी हो गया, इन सबको भारत के नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, उन सब में आतंकी हरकत करने के लिए ट्रेन करना और उस प्रकार से शुरू करना। इसके सिवा दोस्तों ब्रॉडर डिस्टेबलाइजेशन है। यहां पे अगर आप देखें तो लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके लिए पैसा इकट्ठा करना, वो कैसे होगा? तो बांग्लादेश में जो नेटवर्क बन रहा है उससे भारत में ड्रग्स पहुंचाए जाए, नार्को ट्रैफिकिंग हो, वेपन्स ट्रैफिकिंग हो और उससे वो पैसे बना सके ताकि इंडिया के खिलाफ वहां से भी आतंकी हमलों को अंजाम दे सके। तो इस प्रकार से दोस्तों वो एक लॉजिस्टिकल कॉरिडोर बना रहे हैं और इसमें अगर आप देखें तो यूनुस सरकार ने खूब मदद दिया है। यूनुस सरकार ने अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान ऑफिशियल्स हैं उनको बांग्लादेश जाने के लिए वीजा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ताकि कोई मॉनिटरिंग ही ना रहे प्रॉपर कि कौन बांग्लादेश जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तानी जब ऑब्वियसली जब आप देखें तो ऑफिशियल आ रहे हैं तो वो साथ में आर्म्स, नारकोटिक्स, काउंटरफिट करेंसी, ये सारी चीजों का शिपमेंट भी फैसिलिटेट करवा सकते हैं। उसके सिवा वो ऑफिशियल्स के रूप में ये जो आतंकी हैं इनके, वो भी कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। तो इस प्रकार से आईएसआई ऑपरेटिव्स को एक डिप्लोमेटिक कवर भी दिया जा रहा है। तो ये पूरा खेल अगर आप देखें तो आईएसआई यहाँ पे प्ले कर रही है और इसमें पहला नजराना हमको देखने मिल गया है। यूनुस ने दिया है पाकिस्तान आईएसआई को परेश बरुआ के रूप में। अगर आप देखें ना दोस्तों तो यहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई एज पर इकोनॉमिक टाइम्स प्लान कर रही है कि इसको ढाका में बसाया जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप आनंद बाजार के रिपोर्ट की माने तो वो कह रही है ऑलरेडी आईएसआई सेफ हाउस में है ढाका में और कहाँ है लोकेशन भी दे दिया गया, रोड नंबर 5 डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम, इस प्रकार से फर्दर डिटेल्स भी दे दिए गए हैं। और ये भी बोला गया इसको ढाका इसलिए लाया गया था क्योंकि जब ये म्यांमार में था तो इंडिया ने उल्फा कैंप्स जो म्यांमार में सगाइंग में थे उसमें 3 राउंड ऑफ ड्रोन अटैक्स वगैरह एलिजेडली किया है, जिस वजह से इसका राइट हैंड मैन मारा गया था। उसके बाद से ये डर के माहौल में जी रहा है तो इसको ढाका ले आया गया है। दोस्तों अगर बरुआ जिस प्रकार से आ गया है इसका मतलब है कि ट्रेनिंग कैंप्स वापस रीस्टार्ट हो जाएंगे बांग्लादेश में। आर्म्स ट्रैफिकिंग, हाई प्रोफाइल स्ट्राइक्स असम में, नॉर्थ ईस्ट में जो बरसों का गेन किया है हमने, इस इलाके को पीस के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं, स्टेबिलिटी की ओर ले जा रहे हैं, वो सब कहीं पीछे हट सकता है। क्योंकि 2009 तक कुछ वैसा ही था, पूरा नॉर्थ ईस्ट इन लोगों ने डिस्टेबलाइज करके रखा था, लेकिन फिर शेख हसीना आई और इन्होंने ये पूरा का पूरा नेटवर्क बंद किया था और उसके बाद इसको म्यांमार भागने पे मजबूर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाह रहा है वापस से प्री 2009 टाइम्स में पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगेन काफी समय बदल चुका है 2025 में, यदि बांग्लादेश इस प्रकार की हरकत को अंजाम देगा तो उसको अच्छे से मालूम है उसका क्या अंजाम भी उसे चखने वाला है, क्या उसे मिलने वाला है। आप क्या कहते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है यहाँ पे, वीडियो जरूर लाइक कर दें और इसके सिवा यूपीएससी प्रिपरेशन आपके लिए हम केवल 25,999 रुपए में लेकर के आए हैं। 12 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी इस कीमत पे आपको मिल रहा है। पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके अवश्य जुड़ जाएं।